कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव में तेजी आ गई। जिसने जानवर खरीद लिया उसको कसाब की तलाश। जानवरों की तरह कसाबों के रेट भी हाई, चाकू छुरियों का कारोबार भी चमक उठा। टिक्कों का सामान, छुरियां और दीगर चीजें फरोख्त करने के आर्जी स्टॉल लग गए। ईद पर पकवानों की तैयारी के लिए सब्जी और पकवान की मांग भी बढ़ गई। अवाम का खरीदारी के साथ महंगाई का भी शिकवा। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों हाजियों ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, ओमान समेत खलीजी ममालिक में भी ईद उल अजहा। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में इस बार भी कम्युनिटीज तकसीम। पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम खत्म होने में 2 रोज बाकी। हुकूमत प्रोग्राम के बाकी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स लेने के लिए कोशां। इसहाकडार ने अगले 1-2 रोज का अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए बजट में तब्दीलियां की, 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए, दरामदात से पाबंदियां भी हटाई, शरह सूद में 1% इजाफा भी किया। IMF मिशन चीफ ने सपोर्ट प्रोग्राम पर पाकिस्तान के इकदामात फैसला कुन करार दे दिए। कहा, इकदामात में बजट में तब्दीलियां और करेंसी मार्केट की बेहतरी शामिल हैं। पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी भी सख्त की है। मुआहदे और इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल की स्कीम दोबारा लाने का इंदिया दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, सस्ता पेट्रोल देने का तरीकाकार बना लिया था, लेकिन IMF ने नोटिस ले लिया, बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए मंसूबा पसे पुश्त डाला। आलमी इदारों को एतमाद में लेकर तफसील से बात समझाएंगे। रूस से सस्ता तेल लाकर अवाम को रिलीफ देंगे। आजरबाईजान से भी तेल लाएंगे। साबिक गवर्नर लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग में मुलव्विस मुबैना पेशावर शूटर गिरफ्तार। मुल्जिम का एतराफ जुर्म, इल्जाम लगाया जुबैर नियाजी के कहने पर अपने साथी के हमरा लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक मुल्जिम ने एतजाज एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी। हम न्यूज का इल्जामात पर PTI का मौकफ लेने की कोशिश। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मालाकंड में रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से एक ही घर के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। लेवीज के मुताबिक मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मर्तबा फिर साइफर बयानिया की सख्ती से नफी कर दी। तर्जुमान ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है, चेयरमैन PTI के दावे और इल्जाम दुरुस्त नहीं। साइफर से मुताल्लिक तमाम दावे बेबुनियाद हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं, क्योंकि इनकी जायदादें, औलादें, बैंक बैलेंस दुबई में है। दुबई में सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है। इन्होंने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं। ये अवाम में नफरत का निशान है। इलेक्शन में पंजाब पानीपत का मैदान साबित होगा। अली मोहम्मद खान एक बार फिर जेल मुंतकिल। अदालत ने एंटी करप्शन हुक्काम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली मोहम्मद खान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम दर्ज। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा, आइंदा इलेक्शन को उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के हुक्मरानों ने हल्का बंदियों पर डाका डाला। मरदमशुमारी में हमने खराबियों की निशानदही की। वोटर लिस्टें दुरुस्त किए बगैर कोई इलेक्शन कबूल नहीं। वोटर लिस्टों में सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से डाका डाला गया। पहले गिना नहीं, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी गई। अब वोट गायब किए जा रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुस्तफा कमाल ने हाफिज नईम का PRO बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत पर मुल्की सालमियत से खिलवाड़ का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। मुल्की सालमियत से खिलवाड़ तो आपने किया था,
फिर सियासी लॉन्ड्री से धुलकर नए रूप में सियासत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कराची के रिजेक्टेड लीडर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, सिंध के अवाम जानते हैं मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है, कौन इनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। बड़ी ईद पर मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नाजिमाबाद सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर में बादल बरसे। क्लिफ्टन, औरंगी टाउन और जेल चौरंगी के अतराफ भी हल्की बारिश। महकमे मौसमियात ने ईद के मौके पर मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरीन समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो लीक। ऑडियो में खुफिया दस्तावेज रखने का एतराफ। ट्रंप का व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेज रखने का एतराफ। CNN ने ट्रंप की ऑडियो चला दी। हुकूमत ने मुल्क में बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी लॉन्च कर दी। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, पॉलिसी से जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ी दी। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स पाकिस्तान में तेल जखीरा कर सकेंगे। हर वक्त लाखों लीटर तेल मौजूद होगा। गरीब आदमी पर LC की इजाफी कीमत का बोझ नहीं पड़ेगा। सप्लायर पोर्ट्स के करीब तेल जखीरा कर सकेंगे। कराची में इंतजामिया की इजाजत के बगैर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमे दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। ईद उल अजहा के तीनों दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। खालें जमा करने के कैंप्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। पाकिस्तान में 84 कलअदम तंजीमों के कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। कहा, पुलिस किसी भी कलअदम तंजीम को कैंप लगाने की इजाजत ना दे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियां। वफाकी हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट करवाने का फैसला। नजम सेठी के दौर का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। नजम सेठी समेत आर्जी मैनेजमेंट कमेटी अराकीन को मिलने वाली मुराद का जायजा लिया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब में PTI के साबिक MNA राय मुर्तजा इकबाल और राय हसन नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राय हसन नवाज के बेटे समेत खानदान के दीगर 4 अफराद भी नामजद। दोनों पर 3 करोड़ से जायद करप्शन का इल्जाम। जिंदा जानवरों की बरामद पर आयद पाबंदी में खुसूसी नरमी। वफाकी काबीना ने 4 खलीजी ममालिक के लिए 16,750 मवेशी बरामद करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक मवेशी कतर, UAE, कुवैत और बहरीन की अहम शख्सियात के लिए बरामद किए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन से ईरानी वफ्द की मुलाकात। जायरीन के मसाइल पर गुफ्तगू। ईरानी वफ्द की जानिब से जायरीन को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने का आज़म। शर्जील मेमन ने कहा, जायरीन के लिए ईरानी हुकूमत के इकदामात को कदर की निगाह से देखते हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। छुट्टियों का आगाज होते ही बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों की इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत। ईद उल अजहा कुर्बानी, मसावात और जज्बा हमदर्दी की अलामत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईद उल अजहा पर पैगाम। कहा, ईद समाजी इक्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तेहाद को फरोग देने का नाम है। ईद उल अजहा हमदर्दी और अल्लाह के सामने मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम खम करने के जज्बात पैदा करती है। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं।
लाहौर पुलिस का ईद उल अजहा के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। नमाज ईद के 5000 से ज्यादा इज्तिमात को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 8000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। डॉल्फिन स्क्वाड, पेरू एलीट टीमें हिसास मकामात की मुसलसल निगरानी करेंगी। पेशावर में ईद कुर्बान पर सफाई के लिए खुसूसी प्लान। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 3000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। 650 से ज्यादा गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगी। डंपिंग साइट में 200 फुट लंबा और 90 फुट चौड़ा गड्ढा खोदा गया। कुर्बानी के जानवरों को रखने के लिए जगह नहीं तो क्या हुआ, घर की छत पर बांध लें। मुल्तान में शहरी ने घर की छत पर 15 बकरे पाल रखे हैं। बकरों की खूब खातिर मदारत आसानी के साथ हो जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेक अप पाकिस्तान। आप मुझे इस तरह मेरे ही शो से कैसे निकाल सकते हैं? मेरी और मायरा की पहली मुलाकात बहुत ही फिल्मी थी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। वेक अप पाकिस्तान। अरे आप ही तो हैं जिन्होंने ये मॉर्निंग शो का ट्रेंड सेट किया है। रुक जा। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हेलो, आप तो इतना बुरा शो करती हैं, कसम से दिल चाहता है सुबह सुबह तेजाब पी लूं मैं आपको देख के। जी टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासुमा, ईद के पहले दिन शब 7 बजे। हम टीवी का अपने नाजरीन के लिए ईद का स्पेशल तोहफा, तंज़ो मिजाज से भरपूर टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासुमा ईद के पहले दिन हम टीवी पर रिलीज होगी। टेलीफिल्म टमक टोइयां, मनी बैक गारंटी ईद के तीसरे दिन हम टीवी पर दिखाई जाएंगी।